Good morning, my dear students. I am Manoj Singh Bagel. Welcome all of you in this learning teaching online class. Today we are going to discuss about lesson number 1.4, Be Smart. Warming up, chit chat. Planning your career is not an easy task, but we can reduce the distress by making a proper choice. If we do that we love to do, the journey becomes smooth and leads to success. So friends, the initially this chapter starts with warming up. Planning your career is not an easy task. करियर का प्लानिंग जो होता है मतलब भविष्य बनाना, जिंदगी बनाना, उसकी योजना करना, इट इज़ नॉट एन इजी टास्क. ये कोई आसान उद्देश्य नहीं है, ये कोई आसान काम नहीं है. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्लान योर सक्सेस, टू प्लान अबाउट योर सक्सेस, टू प्लान योर करियर. अपना करियर बनाना ये कोई आसान टास्क नहीं होता. बट वी कैन रिड्यूस द डिस्ट्रेस. लेकिन चाहे कितना भी कठिन कार्य क्यों ना हो, उसको, उस डिस्ट्रेस को, उस परेशानी को कम करने आप कम कर सकते. यू वी कैन रिड्यूस द डिस्ट्रेस बाय मेकिंग अ प्रॉपर चॉइस. इफ यू मेक अ प्रॉपर चॉइस, अगर आप प्रॉपर चॉइस करते हो, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने रखी है, मेनी थिंग्स आर इन फ्रंट ऑफ यू, यू हैव टू सिलेक्ट अ प्रॉपर थिंग. आपको एक प्रॉपर थिंग को सिलेक्ट करना है अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट. अपने इंटरेस्ट के अनुसार अगर आप प्रॉपर सिलेक्शन करते हो, सिलेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग, किसी पर्टिकुलर थिंग को सिलेक्ट करते हो, इफ यू मेक अ प्रॉपर चॉइस, देन यू कैन रिड्यूस द डिस्ट्रेस. जो टेंशन आपके ऊपर है उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं. इफ वी डू, अगर हम ऐसा करते हैं, व्हाट वी लव टू डू, द जर्नी बिकम्स स्मूथ एंड लीड्स टू सक्सेस. तो वो सफ़र जो होता है, वो रास्ता जो होता है, वो राह जो होती है, वो स्मूथ होती जाती है एंड इट लीड्स टू सक्सेस. और वो राह आपको सक्सेस तक पहुंचा देती है. आप सक्सेस को हासिल कर सकते हैं. यू कैन अचीव सक्सेस आफ्टर मेकिंग अ प्रॉपर चॉइस अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट. The following diagram shows the important factors to do consider while choosing a career. अभी आपके सामने एक डायग्राम आएंगे नेक्स्ट स्लाइड में. उस डायग्राम में बताया है, इट शोज इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बताया है टू बी कंसिडर, जो हमको समझना है वाइल चूजिंग अ करियर. यानी कोई भी करियर, किसी भी भविष्य को, किसी भी मतलब जिंदगी को बनाना है, आपको लाइफ में क्या बनना है, व्हाट यू वांट टू बी, आपको लाइफ में क्या बनना है, उसको सिलेक्ट करते समय आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के ऊपर मतलब समझना है, उसको कंसिडर करना है. डिस्कस विद द ग्रुप, अपने ग्रुप के साथ में डिस्कस करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ में डिस्कस करना है. विच फैक्टर्स, कौन से फैक्टर्स है यू रिगार्ड एज इंपॉर्टेंट, कि दे आर इंपॉर्टेंट, वो इंपॉर्टेंट है फॉर मेकिंग योर फ्यूचर, अपने फ्यूचर को, अपने करियर को बनाने के लिए. नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. ना स्टूडेंट्स, यू आर लुकिंग एट डायग्राम. आप एक डायग्राम की तरफ देख रहे हो. आपके सामने एक सर्कुलर मतलब एक फिगर है गोल वाली. इसमें करियर फैक्टर्स के बारे में बताया है. सम करियर फैक्टर्स आर शोन इन दिस डायग्राम सच एज स्किल्स, इंटरेस्ट, एबिलिटीज, पर्सनैलिटी ट्रेट्स, डिमांड, financial gains, family, profession, future prospects. So these are such factors which are responsible or important factors for making career or future. One by one we can discuss these factors. Skills. Skill is very important factor for making career, one's career. किसी का भी भविष्य बनाना है, किसी को भी अपनी ज़िंदगी बनाना है, अपना करियर बनाना है, तो स्किल ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है. स्किल ये सबके पास में होता है. गॉड हैज़ गिवन टू एवरी ह्यूमन बींग्स. हर एक मतलब ह्यूमन बींग्स को भगवान ने स्किल दिया है. एवरीबडी हैज़
डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स, हर एक व्यक्ति के अंदर अलग अलग टाइप के स्किल्स होते हैं। इसको स्किल इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट, स्किल ये बेसिक रिक्वायरमेंट होती है टू मेक अ करियर, करियर बनाने की। सो स्किल जैसा है, जिस प्रकार का स्किल आपके अंदर, उस स्किल को डेवलप कीजिए। यू हैव टू डेवलप योर स्किल, अपने स्किल को डेवलप कीजिए। आप फर्स्ट यू हैव टू फाइंड विच टाइप ऑफ स्किल्स यू आर हैविंग, आपके पास में कौन से स्किल्स है, उन स्किल्स को आप डेवलप कीजिए और उस दिशा में towards that direction you have to develop your personality, you have to develop your career, आप अपने करियर को डेवलप कीजिए। so first think about your skills, अपने स्किल्स के बारे में आप सोचिए। and in which field, in which sector you are interested to make your career, आप किस सेक्टर में अपना मतलब करियर बनाना चाहते हैं, उसकी कौन से सेक्टर में, आप कौन से मतलब फील्ड में आपको इंटरेस्ट है, यू हैव टू कंसिडर दिस आल्सो। थर्ड वन, एबिलिटीज। एवरीबडी हैज पोटेंशियल, हर एक व्यक्ति के अंदर पोटेंशियल होता है, क्षमता होती है, एबिलिटीज होती है, उसके अंदर ताकत होती है, उसके अंदर स्ट्रेंथ होती है, उसके अंदर कुछ पॉजिटिव साइड्स होते हैं। सो एबिलिटीज यानी योग्यता, हर इंसान के अंदर ऊपर वाले ने योग्यताएं डाली है। भगवान ने कभी किसी के साथ में अन्याय नहीं किया। अकॉर्डिंग टू द गॉड के हिसाब से एवरीबडी, सब उसके लिए सेम होते हैं, सब उसके बच्चे होते हैं। सो गॉड हैज गिवन एबिलिटीज टू एवरीबडी इन द वर्ल्ड, दुनिया में हर एक इंसान को एबिलिटी देकर भगवान ने भेजा है। सो हर एक इंसान के अंदर एबिलिटी होती है। सो अकॉर्डिंग टू योर एबिलिटी फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट कि भाई आपके अंदर क्या क्षमताएं हैं, कौन सी फील्ड में आप जाएंगे तो उस काम को करने की आपके अंदर एबिलिटी है या नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू योर एबिलिटी फर्स्ट स्टडी, और आप स्टडी करो। यू हैव टू कंफर्म योर सेल्फ, आप अपने आप को कंफर्म करो कि आपके अंदर कौन सी क्षमताएं हैं, विच टाइप ऑफ एबिलिटीज यू आर हैविंग। तो उन एबिलिटीज के आधार पर आप अपने करियर को सिलेक्ट करो। फोर्थ वन, पर्सनालिटी ट्रेट्स। हर एक इंसान की अपनी एक पर्सनालिटी, एवरीबडी हैज his or her ओन पर्सनैलिटी। हर एक इंसान की अपनी खुद की एक पर्सनैलिटी होती है, एक व्यक्तिमत्व होता है। अपने व्यक्तिमत्व को पहचानिए, उसको आप डेवलप कीजिए, उसका विकास कीजिए, और व्यक्तिमत्व किस फील्ड में सूट करता है। अगर कोई बहुत ही ऊंचा पूरा व्यक्ति है, फिजिकली फिट है, स्ट्रांग है, तो वो इंस्पेक्टर बन सकता है, आईएएस ऑफिसर बन सकता है, या फिर जिसको हम बोलेंगे कि आईपीएस ऑफिसर बन सकता है, मिलिट्री में बहुत बड़ा अधिकारी बन सकता है। सो अपने पर्सनालिटी के हिसाब से, अगर कोई व्यक्ति बहुत ही अच्छा टैलेंटेड है, उसको किताबी नॉलेज है बहुत, तो वो टीचर बन सकता है, फिलोसोफर बन सकता है, या फिर हम कह सकते कि लेक्चरर बन सकता है कॉलेज में। सो अकॉर्डिंग टू द पर्सनालिटी के हिसाब से भी इंसान के सपने होते हैं। एवरीबडी हैज ड्रीम्स, हर एक इंसान के ड्रीम्स होते हैं कि भाई उसको किस फील्ड में वो क्या करना चाहता है, क्या बनना चाहता है। तो पर्सनालिटी भी मायने रखती है। पर्सनालिटी इज वन ऑफ द फैक्टर्स, ये एक ऐसा फैक्टर है जो ये करियर मेकिंग में इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। डिमांड, कभी कभी क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू द एरा, जिस एरा के हिसाब से जो पर्व चल रहा है, जिस प्रकार का मतलब समय चल रहा है, अकॉर्डिंग टू टाइम, दुनिया में क्या ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड के हिसाब से भी क्या डिमांड है। पहले मतलब इंजीनियर की डिमांड ज़्यादा थी, डॉक्टर्स की डिमांड थी। अभी डॉक्टर्स अकॉर्डिंग टू अभी हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन ऑफ कोविड-19, अभी डॉक्टर्स की डिमांड बहुत बढ़ गई है, यानी डॉक्टर्स की अभी कमी आ गई है कहने का मतलब। तो डिमांड के हिसाब से करियर चूज कर सकते हैं आप। इंजीनियर की कमी है तो इंजीनियर बन जाइए। डिमांड किस चीज़ की है मार्केट में, मार्केट में जिस चीज़ की डिमांड है उधर लोगों का मतलब सोच बढ़ती है। सो अकॉर्डिंग टू द डिमांड इन द मार्केट यू हैव टू सिलेक्ट योर करियर, आप अपना करियर सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट फैक्टर इज फिनेंशियल गेन्स। फिनेंशियल गेन्स यानी आपको आर्थिक फायदा कितना होगा। हाँ, देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टर्स और फील्ड्स, बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स और फील्ड्स होते हैं, लेकिन कुछ फील्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें फाइनेंशियल गेन कम होता है, कुछ फील्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें फाइनेंशियल गेन ज्यादा होता है। तो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। इफ यू आर थिंकिंग ओवर फिनेंशियल गेन्स, आप अगर फिनेंशियल गेम्स के ऊपर अगर फोकस कर रहे हैं तो आपको ज्यादा आर्थिक फायदा कहां पर होगा। अगर आप ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो यू हैव टू सिलेक्ट सच टाइप ऑफ फील्ड कि जहां पर ज्यादा फाइनेंस, ज्यादा पैसा हो, उस टाइप से आप कर सकते हैं। नाउ फैमिली प्रोफेशन, अभी क्या होता है कि इन इंडिया और ऑल ओवर द वर्ल्ड
दुनिया में या अपने देश में क्या होता है कि जो परिवार का प्रोफेशन होता है, जो भी व्यवसाय परिवार के लोग करते हैं, माता पिता जिस व्यवसाय में होते हैं उसी व्यवसाय में बच्चे जाते हैं। यू हैव टू टेक द एग्जांपल ऑफ फिल्म इंडस्ट्री। आप फिल्म इंडस्ट्री का एग्जांपल ले सकते हैं। जो एक्टर और एक्टर्स और एक्ट्रेसेस है, वो अपने बच्चों को एक्टर और एक्ट्रेसेस ही बनाते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी दे आर हीरोज एंड हीरोइंस, एंड दे मेक देयर चिल्ड्रेन हीरोज एंड हीरोइंस। तो इस प्रकार से फैमिली प्रोफेशन भी होता है। किसी के अंदर घर पे किराना दुकान है, वो किराना को डेवलप करता है। कोई बिल्डर है तो वो भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में चला जाता है, बेटा या बेटी जो भी हो। कोई सीए है, वो भी अपने बच्चों को सीए बनाता है। अगर कोई एडवोकेट है तो भी अपने बच्चों को एडवोकेट बनाता है। तो ये भी एक फैक्टर होता है जो कि सोचने लायक होता है। फैमिली प्रोफेशन, फैमिली जिस प्रोफेशन में है उस प्रोफेशन में बच्चों को डालने की कोशिश, क्योंकि वो एक्स्टैब्लिश बिजनेस होता है, एक्स्टैब्लिश प्रोफेशन होता है इन अ फैमिली। किसी परिवार का कोई पर्टिकुलर प्रोफेशन है, उस प्रोफेशन में वो स्टेबल हो चुके हैं, एक्स्टैब्लिश हो चुके हैं, तो दे थिंक, पेरेंट्स थिंक टू सेंड देयर चिल्ड्रेन, अपने बच्चों को उसी प्रोफेशन में डालना, ताकि उनको ऑलरेडी स्टेबल प्लेटफॉर्म मिल सके। नाउ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट यानी फ्यूचर में क्या है, फ्यूचर में किस चीज की डिमांड है, किस चीज को ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंस आएगा, उस चीज को ध्यान में रखते हैं अकॉर्डिंग टू द विजनरी पॉइंट। विजनरी सोचते हुए, दूर दृष्टिकोण को सोचते हुए, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के प्रोस्पेक्टिंग करते हुए हम उस टाइप से करियर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दीज आर द फैक्टर्स, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल चूजिंग अ करियर। यानी करियर चूज करने के लिए ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो कि आप सिलेक्ट कर सकते हैं। Say whether the underlined words in the following sentences are used as a noun or verb or adjective. Now you have been given near about 8 sentences। आपके सामने 8 sentences दिए हैं और आपको बताना है say whether the underlined words, इसमें कुछ words को underline किया in every sentence, sentences आपको हर एक सेंटेंस में कोई ना कोई वर्ड को अंडरलाइन किया है इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड आर यूज्ड एज अ नाउन। आपको बताना है कि उसमें वो वर्ड नाउन है, वर्ब है या फिर एडजेक्टिव है। नाउ वी हैव टू टेक द फर्स्ट एग्जांपल। ए, आई वॉक टू स्कूल एवरी डे। दिस इज अ सेंटेंस। आपके सामने सेंटेंस दिया है वॉक, आई वॉक टू स्कूल एवरी डे, मैं हर दिन, प्रत्येक दिन स्कूल जाता हूं। तो यहां पर वॉक को अंडरलाइन किया है। दिस वर्ड वॉक, ये जो शब्द है वॉक, WAL के वॉक, वॉक का मतलब होता है चलना। नाउ दिस वर्ड इन दिस सेंटेंस, यह जो वर्ड है इस सेंटेंस में, इट शोज एन एक्शन, ये एक्शन बता रहा है। और अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ वर्ब इन पार्ट ऑफ स्पीच, अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन, इट इज अ वर्ब। वो वर्ब होता है। जो शब्द एक्शन बताता है, जो शब्द क्रिया बताता है, वो शब्द क्रियापद होता है, मीन्स वर्ब होता है। सो इन दिस सेंटेंस वॉक, ये वर्ब है। इन द अनदर सेंटेंस, आई गो फॉर अ वॉक एवरी डे, मैं हर दिन वॉक करने जाता हूं। यहां पर अंडरलाइन किया है वॉक, वॉक अंडरलाइन किया, सेम वर्ड है इन द फर्स्ट सेंटेंस जो था, उसी वर्ड को यहां पर रिपीट किया है। बट इन द फर्स्ट सेंटेंस वॉक इज अ वर्ब, फर्स्ट सेंटेंस में वॉक वर्ब है, बट इन द सेकंड सेंटेंस वॉक इज नॉट अ वर्ब, वॉक ये वर्ब नहीं है, क्योंकि इस सेंटेंस में गो वर्ब है। आई गो, मैं जाता हूं, गो इट शोज एन एक्शन, गो एक्शन बता रहा है, मैं जाता हूं फॉर अ वॉक, मैं जाता हूं फॉर अ वॉक, वॉक करने जाता हूं, वॉक के लिए जाता हूं एवरी डे। सो वॉक इट डजंट शो एन एक्शन, वॉक यहां पर एक्शन नहीं बता रहा, इट इज यूज्ड एज अ नाउन, ये नाउन करके यूज किया जा रहा है। वॉक यानी चलना, लेकिन यहां पर इट डजंट शो वॉक मतलब एक्शन, ये यहां पर नाउन का काम कर रहा है। आई गो फॉर अ वॉक, जैसे आई गो फॉर अ जॉब, मैं जॉब के लिए जाता हूं। आई गो फॉर अ रनिंग, मैं रनिंग करने जाता हूं। इस प्रकार से वो नाउन्स है, यहां पर वॉक भी नाउन है। थर्ड सेंटेंस, दे गेव मी अ गिफ्ट एवरी डे। थर्ड सेंटेंस में गिफ्ट को अंडरलाइन किया है। दे सब्जेक्ट है, गेव वर्ब है, मी यहां पर ऑब्जेक्ट है, और अ गिफ्ट यहां पर ऑब्जेक्ट है। बट बेसिकली गिफ्ट जो है, इट इज अ नेम ऑफ अ थिंग, ये किसी चीज का नाम होता है। गिफ्ट हम देते हैं किसी को, इट इज अ नेम ऑफ अ थिंग, उसको, उस चीज को हम मतलब गिफ्ट बोलते हैं जिसको भी देते हैं। तो गिफ्ट ये नाउन है, यहां पर किसी चीज का नाम है। सो इसको क्वेश्चन भी कर सकते हैं आप, व्हाट डिड दे गिव मी एवरी डे,
वो मुझे हर दिन क्या देते थे? सो दे गेव मी अ गिफ्ट। यहाँ पर गिफ्ट, जैसे कि हम ग्रामर में देखते हैं कि नाउन कैन फंक्शन एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, नाउन कैन फंक्शन एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। यहाँ पर नाउन गिफ्ट जो है, इट इज फंक्शंस एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब गिव। सो गिफ्ट यहाँ पर नाउन है। इन द फोर्थ सेंटेंस, यू कैन गिफ्ट हर अ स्टोरी बुक। हियर ऑल्सो गिफ्ट इज, यहां पर गिफ्ट जो है वर्ब का काम कर रहा है, इट शोज एन एक्शन। यहां पर ये वर्ब का काम कर रहा है। यू कैन गिफ्ट, गिफ्ट देना। गिफ्ट, किसी चीज को हम गिफ्ट बोलते हैं, दैट इज अ नेम ऑफ अ थिंग। वो नेम ऑफ अ थिंग होती है, वो नाउन होता है। बट यू कैन गिफ्ट, आप गिफ्ट दे सकते हैं। यू कैन गिफ्ट, आप गिफ्ट दे सकते हैं। इट शोज एन एक्शन, ये एक्शन बताता है। देयरफॉर इन दिस सेंटेंस गिफ्ट इज अ वर्ब। It was sold as a gift pack. As a gift pack. Here, pack is a noun. PSCK pack is a noun. हम किसी भी चीज का पैक बना के देते हैं किसको? सो पैक, इट शोज अ नेम ऑफ अ थिंग। यहां पर पैक ए नेम ऑफ अ थिंग बताता है, देयरफॉर पैक इज अ नाउन। एंड अ गिफ्ट पैक। सो यहां पर गिफ्ट जो है, ये गिफ्ट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है पैक की। देयर इज अ पैक, वहां पर पैक है, बट कौन सा पैक है? विच टाइप ऑफ पैक इज देयर? कौन से प्रकार का पैक वहां पर है? इट इज अ गिफ्ट पैक। सो गिफ्ट शोज और डिस्क्राइब्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट पैक। इफ पैक इज अ नाउन, अगर पैक नाउन है, सो गिफ्ट बिकम्स एडजेक्टिव, क्योंकि गिफ्ट जो है वो पैक के बारे में एक विशेष जानकारी दे रहा है, इसलिए गिफ्ट यहां पर एडजेक्टिव हो जाता है। इस प्रकार से हमने देखा कि गिफ्ट को तीन तरीके से यूज किया है। इन द सी सेंटेंस, गिफ्ट इज अ नाउन। इन द डी सेंटेंस, गिफ्ट इज वर्ब। एंड इन द ई सेंटेंस, गिफ्ट इज एन एडजेक्टिव। नाउ इन द एफ सेंटेंस, दे बॉट अ न्यू हाउस ऑन 10th स्ट्रीट। यहां पर न्यू हाउस है। इन द सेम वे, हाउस इज अ नाउन। हाउस ये नाउन है, इट इज अ नेम ऑफ अ थिंग, इसलिए ये नाउन है हाउस। और दे बॉट अ हाउस, उन्होंने एक घर खरीदा है। बट विच टाइप ऑफ हाउस दे बॉट, उन्होंने किस प्रकार का घर खरीदा है? दे बॉट अ न्यू हाउस, उन्होंने एक नया घर खरीदा है। सो न्यू, दिस वर्ड शोज और डिस्क्राइब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट हाउस। इफ हाउस इज अ नाउन, न्यू बिकम्स एन एडजेक्टिव। न्यू इसमें एडजेक्टिव बन जाता है, क्योंकि वो विशेष जानकारी देता है। घर खरीदा है, लेकिन किस प्रकार का? नया घर खरीदा है। घर के बारे में इंफॉर्मेशन है कि वो नया है। नाउ अनदर सेंटेंस, द वाटर टैंक्स लीक अ लॉट। वाटर टैंक्स जो होते हैं, जो वाटर टैंक्स जो है वो लीक कर रहा है, मतलब उसमें से पानी लीक हो रहा है। सो लीक, इट शोज एन एक्शन, देयरफॉर इट इज अ वर्ब। द ओल्ड एज होम हाउसेस 100 एजिंग एंड होमलेस पीपल। यहां पर हाउसेस जो है, द ओल्ड एज होम हाउसेस 100 एजिंग एंड होमलेस पीपल। हाउसेस ये वर्ब का काम कर रहा है, इट शोज एन एक्शन, देयरफॉर इट इज अ वर्ब। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स। एन acrostic is a form of writing where the first letters in each of the lines forms another word. Acrostic क्या है? ये फॉर्म ऑफ राइटिंग है, लिखने का एक प्रकार है। वेयर द फर्स्ट लेटर्स, जैसे कोई भी वर्ड होता है, कोई भी वर्ड जो होता है, उस वर्ड में जितने भी लेटर्स होते हैं, उन लेटर्स को अलग अलग करके उन लेटर्स से नए वर्ड्स तैयार करना। टू इन ईच ऑफ द लाइन्स फॉर्म्स अनदर वर्ड, नए वर्ड्स तैयार करना। फॉर एग्जाम्पल, हमारे सामने एक एग्जाम्पल दिया गया है। नाउ यू हैव बीन गिवन वन एग्जाम्पल, फ्रेंड। फ्रेंड, दिस इज अ वर्ड, ये एक वर्ड है। इस वर्ड में 6 लेटर्स दिए है, FRIEND। सो फ्रेंड, दिस वर्ड हैज 6 लेटर्स। नाउ वी हैव टू सेपरेट देम। हम इन 6 के 6 लेटर्स को सेपरेट करते हैं। सो राइट, इन द राइट हैंड साइड, आप राइट हैंड साइड में देख सकते हैं, एफ से तैयार हुआ है वर्ड फेथफुल। आर से, आर फॉर्म्स अ वर्ड रिस्पेक्टेबल। आई फॉर्म्स अ वर्ड इंस्पायरिंग, और ई फॉर्म्स अ वर्ड encouraging. N forms a word noble, and D forms a word dependable. So these 6 letters form 6 another words starting with it. उस लेटर से वो वर्ड स्टार्ट हो रहा है,
फेथफुल, रिस्पेक्टेबल, इंस्पायरिंग, एनकरेजिंग, नोबल, डिपेंडेबल। सो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्रोस्टिक। एक्रोस्टिक का एग्जाम्पल है। नाउ प्रिपेयर ऑन योर ओन ईच एक्रोस्टिक्स फॉर, आपको खुद को ऐसे एक्रोस्टिक तैयार करना है, मतलब आपको वर्ड लेना है, उसके जो लेटर्स है उन लेटर्स से एक एक लेटर से एक एक नया वर्ड तैयार करना है। योर डियरेस्ट फैमिली मेंबर, आपके घर में कोई डियरेस्ट होगा, आपका फैमिली मेंबर होगा, उसके नाम से आप जो भी नाम का स्पेलिंग है, फॉर एग्जांपल अगर आकाश है तो AKASH, इससे आप नए वर्ड्स तैयार कर सकते हैं। या फिर नेम ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड, आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम लीजिए, टेक द नेम ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड, और उस नाम के जो भी लेटर्स है उन लेटर्स से मेक द अनदर वर्ड्स। अ क्वालिटी और फीलिंग, किसी भी क्वालिटी का नेम ले लीजिए, या फीलिंग है जैसे लव है, या फिर हेट्रेड है, या फिर जैसे भी फीलिंग्स होते हैं वो फीलिंग्स लेकर उसके वर्ड्स लेकर आप तैयार कर सकते। एनी प्रोफेशन, किसी भी प्रोफेशन का नाम लीजिए और उसके लेटर्स से मेक अनदर वर्ड्स, दूसरे वर्ड्स बनाइए। एंड इन दिस वे यू हैव टू डू प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं।